जिला प्रशासन अतिक्रमण अभियान व्यापारियों को विश्वास में लेकर उनकी सहमति से अतिक्रमण अभियान चलाए। अतिक्रमण अभियान में अधिकारी और व्यापारियों के समन्वय समिति बनाई जाए, जिससे अभियान निष्पक्ष चल सके। ये बात सेनापति स्थित अपने आवास पर सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने मीडिया कर्मियों को धनतेरस दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने कहा कि अतिक्रमण अभियान के बारे में जनपद के अधिकारियों से बात की। अतिक्रमण पारदर्शी होना चाहिए, जिसके लिए समन्वय समिति बनाई जानी चाहिए। अतिक्रमण अभियान चलाए जाने से पहले व्यापारियों को समय देना चाहिए, जिससे वे स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें। अतिक्रमण हटने के बाद प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर देना चाहिए। परंपरा रही, हम लोग मिलते हैं, हमारी माता जी ने परंपरा डाली हम लोग बैठे और एक परिवार के रूप में बैठे, अनौपचारिक रूप से बैठे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये हमारे मन में विचार आया कि धनतेरस आ जाएगी, दीपावली आ जाएगी, कुछ समय नहीं मिलेगा, तो आज हम लोग एक साथ बैठे चर्चा करें, विचार विमर्श करें। सबसे पहले एक तो आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सफल, आपको पूरे परिवार को ये पर्व बहुत मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियां लाए, दीपोत्सव करें और आपके माध्यम से फर्रुखाबाद के पूरे अपने बहनों को और भाइयों को भी मैं दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्योहार उनके जीवन में दीपोत्सव की तरह जग हुआ है और उनको खुशियां लाए। एक विचार अक्सर जो नगर में पिछले दिनों अतिक्रमण का दौर चला है, उसमें अक्सर लोग मुझसे प्रश्न करते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। तो इस संबंध में मैंने कुछ अधिकारियों से बात की। अधिकारियों से बात करके मैंने पहले ये कहा है कि पारदर्शी और निष्पक्ष इस अभियान के चलाने में ये आवश्यक है कि हमारे नगर के व्यापारियों को भी विश्वास में लिया जाए और ये अभियान पहले उन व्यापारियों की और अधिकारियों की एक समन्वय समिति बन जाए, जिसमें सारा विचार विमर्श हो, किस तरीके से ये अभियान आगे चलेगा और किसी का नुकसान न हो, किसी को दिक्कत परेशानी न हो। इसके लिए सबसे पहले एक समन्वय समिति व्यापारियों की, प्रमुख व्यापारियों की और अधिकारियों की बनाई जाए। उसके बाद ही इस अभियान को अगर आगे बढ़ता है तो उसके बाद ही अभियान आगे बढ़े। जब तक समिति गठन नहीं हो जाता तब तक इस अभियान को स्थगित रखा जाए। दूसरी चीज ये है कि जहां जहां ये अभियान चलाया गया है वहां पर जल्द से जल्द निर्माण हो। विशेष रूप से जो रेलवे रोड में व्यवस्था बने, वहां पर व्यवस्थित हो, नालियां ठीक हो और इसका सुंदरीकरण हो। साथ ही साथ जो विद्युत के पोल लगे हैं उनको जल्दी से जल्द किनारे किया जाए। हमारे प्रशासन से बात हुई, उन्होंने इस संबंध में एस्टीमेट बनवाया है और यहाँ से कमिश्नर को फॉरवर्ड भी करना है। अगर आवश्यकता हुई तो कमिश्नर से मैं स्वयं पैरवी करके जल्दी से जल्दी इन विद्युत पुलों को किनारे करवाने का प्रयास करूंगा और साथ ही उन विद्युत के ऊपर नई विद्युत लाइन डालने के लिए भी सुनिश्चित करूंगा। हालांकि विचार ये था कि बीच में पोल हो जाए, लेकिन उसके लिए अंडरग्राउंड केबल या जो भी निर्माण होता है तो जो भी मानक है उनके हिसाब से ही कोई पक्षपात न हो, निष्पक्ष रूप से हो और पारदर्शी हो। दूसरी चीज ये है कि व्यापारियों को पर्याप्त समय दिया जाए, जिससे वो अपना पूर्ण नियोजित ढंग से अपने को व्यवस्थित कर सकें, अपने प्रतिष्ठानों को व्यवस्थित कर सकें और इस विकास में भी सहयोग कर सकें और उनको कोई दिक्कत परेशानी और किसी प्रकार की नुकसान प्रतिष्ठान है या ऐसे नुकसान है जो उसमें नहीं अस्पताल बना कब का ये बता। लेकिन वो मैप सर्वे और आज की स्थिति, वास्तविक स्थिति को देखते हुए उसमें से जो व्यावहारिक रूप पक्ष होगा उस हिसाब से प्रशासन काम करेगा। ग्रीन बेल्ट की बात, घर के घर जो है कि पूरे मतलब जो है कि चले जा रहे हैं, उसे ग्रीन पार्क दिखा रहे हैं, पूरा सोचा माधोपुर को रिवर फ्रंट के रूप में दिखा रहे हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन जाएगी वो आज की वास्तविक स्थिति के हिसाब से जो वहाँ से बनता चला आ रहा है बरेली से हाईवे के रूप में वो बनता चला आ रहा है वो चौड़ीकरण के हिसाब से, और वो उसके अंतर्गत यानी जो बनेगा कि उसे यानी रोक दिया जाएगा। बरेली हाईवे, बरेली टावा हाईवे, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, बरेली टावा हाईवे का 60 मीटर तो सड़क दिखाई गई है, 15-30 मीटर वो दिखाया गया, ग्रीन बेल्ट दिखाई गई,
लेकिन यहाँ जो आपत्तियां लगी उसी के हिसाब से प्रशासन निर्णय लेगा, उसी हिसाब से स्थितियां लगभग रहेगी। जैसे यानी घटिया घाट रोड है, काटी गेट से पहले PWD के हैं, PWD के बोर्ड लगे होते थे 120 फीट पीछे अपना निर्माण करने, दोनों तरफ लगे होते थे। लेकिन लोगों ने क्या किया, वो बोर्ड उखाड़ फेंक दिए। बोर्ड उखाड़ फेंक देने के बाद लोगों ने नहीं पता लगा सैनिक। ये बहुत पहले आपके द्वारा अंडरग्राउंड लाइट के लिए, लाइन के लिए जो 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया था, वो प्रस्ताव पास हो गया क्या? हाँ, नहीं, प्रस्ताव पास हो गया था। उसमें जो है टेंडर भी हो चुका है। टेंडर आगरा की किसी कंपनी को मिला है, शायद 16-17 करोड़ का पहले फेज का टेंडर है। लेकिन अभी बजट के अभाव में वो काम स्थगित किया गया है। अब जैसे ही अभी एक या तो रिवैम्प योजना जो सरकार की आ रही है, जैसे विद्युत विभाग की, उसमें काफी बजट आवंटित हो रहा है, उस रिवैम्प योजना में ले लिया जाएगा। या फिर त्वरित आर्थिक विकास योजना में हम लोग निवेदन कर रहे हैं, उसमें पैसा आ जाए। क्योंकि जो हमें बताया गया है विद्युत विभाग द्वारा कि अभी बिजनेस प्लान में उनके बजट नहीं है, तो किसी न किसी रूप में ये बजट आ जाए और काम शुरू हो जाए, ये प्रयास। कब तक उम्मीद है आने की? अब जल्द प्रयास तो चलेगा जल्द।